गुड आफ्टरनून गाइस। मैं शुभम शुक्ला, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से थर्ड ईयर का यूजी का स्टूडेंट हूँ। गाइस आज अपन देखेंगे, अगर एग्ज़ाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वातज योनि व्यापद आपसे पूछा जाता है, उसके आपसे लक्षण पूछे जाते हैं 5 नंबर में। अब आपको उसमें 5 में से 4.5 या 5 नंबर कैसे लाने हैं उसकी मैं आपको एक ईजी सी ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ईजी सी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि योनि व्यापद है क्या। वातला योनि व्यापद पूछा है ना, तो उसमें भी आप लिखेंगे कि योनि व्यापद जो है वो क्या है। तो योनि का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। और व्यापद का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी या कि डिजीज़। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो भी डिजीजेज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में योनि व्यापद बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, स्त्री प्रजनन तंत्र में या पथ में किसी भी तरह की विकृतियों का होना योनि व्यापद कहा जाता है, ठीक है। योनि के व्यापद को योनि व्यापद कहते हैं। ये हो गया आपका क्या, डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखने हैं भेद लिखने हैं। तो भेद में आप क्या लिखेंगे कि आचार्यों ने 20 प्रकार के योनि व्यापद का वर्णन किया है, लेकिन उसमें से जो 4 योनि व्यापद हैं वो क्या हैं, दोषज हैं। कौन कौन से हैं वो, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। देखिए इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको 20 के 20 योनि व्यापद के नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोषज पूछा है ना, तो आप दोषज पे ध्यान दीजिए, बता दीजिए कि 4 दोषज योनि व्यापद बताए हैं, ठीक है। ओके, तो आपने 4 बता दिया। अब हम चलते हैं धीरे से किधर, वातला योनि व्यापद की तरफ, ठीक है। बोलिए, इतना कंप्लीट है, ओके। तो वातला योनि व्यापद जो है उसमें हमको सबसे पहले उसके निदान लिखने हैं। निदान में भी देखिए, नाम से आप समझ रहे हैं कि वातला योनि व्यापद दैट मीन्स रिलेटेड टू वात दोष को प्रकोपित करने वाले जो निदान है वही वातला योनि व्यापद को करने वाले निदान होंगे, ठीक है। वातला योनि व्यापद के निदान क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आहार और विहार दोनों। आहार में आपके क्या आ जाएंगे कि कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन, लघु रुक्ष द्रव्यों का सेवन, शीत आहार विहार का सेवन, ठीक है। ये हो गया आपका आहारस निदान। विहारस निदान में आपके क्या जाएंगे, अति व्यवाय, अति व्यायाम, है ना, और एक है प्रवृद्ध लिंग सेवन, ठीक है। ये सब क्या आपके, ये आपके 3 आप लिख सकते हैं क्या इसमें, विहारस निदान में, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे संप्राप्ति लिखेंगे। संप्राप्ति बुक में दी नहीं है, आप इसमें अपने से बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ करना क्या होता है, संप्राप्ति में अपन क्या करते हैं, आपने इतना पढ़ा है, उसमें हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं निदान सेवन। तो निदान सेवन में आप लिख दीजिए वातज निदान। वातज निदान में आप क्या लिखेंगे, आहार में आपको लिखना है कि ये आहारस निदान है, विहारस निदान आपको लिखने हैं, और लास्ट में एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें ऐड करेंगे कि वात प्रकृति की स्त्री, ठीक है। ये हो गए आपके निदान। देन आप लिखेंगे निदान सेवन से क्या, वात दोष प्रकोपित, ठीक है। वात दोष प्रकोप होकर आप तब जानते हैं स्थान संश्रय होता है। स्थान संश्रय कहाँ होगा, योनि में होगा। तो आप लिखेंगे योनि में वात दोष का स्थान संश्रय, और फिर बाद में क्या आ जाएगा, वातला योनि व्यापद, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया आपकी संप्राप्ति। अब आपने यहाँ पर एग्जामिनर से आपने 2 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। अब है 3 नंबर का खेल। 3 नंबर के खेल में आपको क्या लिखने हैं, लक्षण लिखने होते हैं। अब लक्षण में भी देखिए, वातज जो वेदनाएं हैं वो तो बहुत कॉमन है, वो एक नॉर्मल छात्र भी लिख देगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, 4 नंबर 5 नंबर पाने हैं ना, तो जो इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो आप लिखिए। आप कॉमन जो आपके लक्षण हैं वो आप बाद में लिखिएगा, लेकिन जो आपके इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं वो आपको पहले लिखने हैं। अब इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या है, तो जो आपको आपका ध्यान आकर्षण करें। जब भी आप श्लोक पढ़ेंगे ना, तो जैसे उसमें बोलते हैं वातलाहार चेष्टाया वातलाहार समीरणः विवृद्धो योनिमाश्रित्य योनस्तोदम सवेदनम। योनस्तोदम सवेदनम, ये बहुत कॉमन है कि योनि में तोद जैसी वेदना होगी। ये तो वात का एक लक्षण है, तो जो बहुत कॉमन लक्षण है, तो ये आपको पहले नहीं लिखना। फिर आप क्या लिखेंगे, अगली लाइन हम देखते हैं क्या है, स्तंभम पिपलिका सुप्तिमेव। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, बहुत ज़्यादा, ये जो है एग्जामिनर यही आपसे देखना चाहता है। वो क्या लक्षण है, वो आपका पिपलिका सुप्तिमिव। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लक्षण पिपलिका सुप्तिमिव, दैट मीन्स चींटी चलने जैसी अनुभूति जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिपलिका सुप्तिमिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये लक्षण आपको एग्जामिनर की आपकी साइकोलॉजी चेंज कर देगा, आपके बारे में सोचने का तरीका बदल देगा। इससे एग्जामिनर आपको खुश होकर आगे हो सकता कॉपी भी ना पढ़े, ठीक है। लेकिन हमको आगे के 2-3 और इंपॉर्टेंट लक्षण लिख देने हैं। तो आगे के क्या इंपॉर्टेंट लक्षण है, पहला क्या लक्षण मैंने बताया आपको, पिपलिका सुप्तिमिव, ये आपका पहला लक्षण है।
दूसरा इसमें एक लक्षण है सुप्तिम आयासम। सुप्तिम आयासम, सुप्तिम का मतलब क्या होता है? नम्बनेस होना। आयास का मतलब क्या होता है? खिंचाव आना। ठीक है, तो सुप्तिम आयासम, ये 2 लक्षण हो गए। पहला लक्षण क्या मैंने आपको बताया, वो था पिपलिका सुप्तिमेव, और दूसरा क्या है? सुप्तिम आयासम। इसके बाद आपको एक लक्षण और लिखना है चरक का, वो है वातजांस परान गदान। दैट मीन्स वातज जो वात व्याधियाँ होती हैं कई सारी, वो भी होती हैं, तो आप लिखेंगे वात व्याधियों की उत्पत्ति। 3 लक्षण हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो कॉमन लक्षण है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपको आचार्य चरक के लक्षण आते हैं तो आप वो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इतने में एग्जामिनर बड़े आराम से नंबर दे देगा, 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद आप 2 लक्षण और ऐड कर दीजिए जो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि कॉमन लक्षण जो है वो सबको याद रह जाते हैं। ठीक है, तो आप उसमें लिख दीजिए योनि में तोद जैसी वेदना, और योनि में क्या होना कि रुक्ष और तनु आर्तव का स्राव होना। बस इतने में आपको 5 नंबर एग्जामिनर बड़े आराम से दे देगा। तो एक बार चलिए हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमको लिखना है योनि व्यापक की डेफिनेशन, देन हमको लिखना है दोषज योनि व्यापक कितने हैं, देन अपने लिखा वातला योनि व्यापक जो है उसके निदान देखे, आहारज विहारज, और फिर एक इम्पॉर्टेंट निदान था वो था क्या, वात प्रकृति की स्त्री का होना। तो ये हो गया निदान। देन हमने संप्राप्ति बनाई, संप्राप्ति हमने लिखा था निदान सेवन, निदान सेवन से दोष प्रकोप, दोष प्रकोप कहाँ पर हुआ, दोष प्रकोप हुआ योनि में, और क्या हुआ उससे, दोष प्रकोप होने के बाद वातला योनि व्यापक की उत्पत्ति हुई। लक्षण पर हम आए, लक्षण हमने इंपॉर्टेंट लक्षण लिखे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, पिपलिका सुप्तिमेव लिखा, दूसरे बाद हमने लिखा क्या, सुप्तिम आयास लिखा, तीसरा हमने लिखा वात जांस परान गदान, मतलब वात व्याधियों की उत्पत्ति। फिर 2 हमारे कॉमन सिम्टम्स थे, वो क्या थे, योनि में तोद होना, और लास्ट लक्षण जो था क्या, वो था शब्द के साथ तनु रुक्ष आर्तव का स्राव होना। इस तरह से हमारे 5 लक्षण हो गए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एग्जामिनर आपको खुश होकर बड़े आराम से 4 से 4.5 नंबर दे देगा, अगर आप श्लोक नहीं भी लिखते हैं तो। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लक्षण दूसरी टॉपिक्स के लिए बता रहा हूँ कि आप जो भी लक्षण लिखते हैं आप कोशिश करिएगा कि वो एक कोट लिख पाइए। अगर कोट नहीं लिख पाते तो फिर हिंदी लिख दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है।